इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है, ये मेरे महबूब का इश्क है। अल्लाह अकबर। किसी से पता पूछा मेरे नबी कहाँ मिलेंगे, बताया मस्जिद नबवी चले जाओ। तोड़ करके मस्जिद नबवी में आए, सहाबा से पूछा नबी कहाँ गए, किसी ने कहा अभी अभी बाहर चले गए। अल्लाह अकबर। एक दीवाने ने इतना सुना अभी अभी बाहर गए हैं, दिल पे ऐसा था जैसे हजारों बिजलियां गिर गई, ऐसा लगता था जैसे जैसे कि अरमानों के खिरमन को आग लग गई हो, ऐसा लगता था जैसे कि प्यासे की रस्सी कुएं के किनारे आके टूट गई हो, ऐसा लगता था जैसे जिंदगी के मुसाफिर की सांसें डगमगाने लगी हो। अल्लाह अकबर। सुना महबूब नहीं है, कब आएंगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर रो के कहते हैं यारो वो जगह बता दो जहां पे मेरा महबूब बैठा करता है, वो कमरा दिखा दो जहां मेरे मुस्तफा जलवागर हुआ करते हैं। उवैस क्या करोगे, का मुस्तफा ना सही, कम से कम उनका बिस्तर देख लिया करूंगा, कम से कम उस मकान को देखूंगा जिसमें मेरा महबूब जलवागर होता है। अल्लाह अकबर। किसी ने हजरत आयशा के घर का पता बताया, आप आए हजरत आयशा के दरवाजे पर, आकर के दस्तक देते हैं। जैसी दस्तक दी अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाप, कहा सरकार का आशिक आया है। कहा किस लिए आए हो, कहा आका से मिलना है। अंदर से आवाज आई उवैस आका तो नहीं है, कुछ देर ठहर जाओ। उवैस करनी कहते आका ना सही, कम से कम उनका हुजरा दिखा दो। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैं तो अपने पर्दे से हो गई एक तरफ को। मैंने जब आशिक को अंदर आते देखा, कहती बाल बिखरे हुए थे, कपड़े पोसीदा थे, लेकिन इश्क की कहानी कहीं नहीं जा सकती है। जब वो आशिक कमरे में आया, कभी इस दीवार को चूमता है, कभी उस दीवार को चूमता है, कभी मुस्तफा के बैठने के बिस्तर को चूमता है। सैयदा आयशा कहती है मैंने आशिक का ये हाल देखा, ऐसा हाल आज तक किसी आशिक का नहीं देखा था। अल्लाह अकबर। कहती है जब वो आशिक जाने लगा तो रो के कहा था अम्मा आयशा जब मेरे महबूबा जाए तो मेरा सलाम कह देना। हजरत आयशा फरमाती है मैंने कहा जब इतना ही प्यार करते हो तो ठहर किस लिए क्यों नहीं जाते। हजरत उवैस करनी कहते हैं मेरे आगे मजबूरी है, वरना पूरी जिंदगी महबूब के इंतजार में गुजार देता। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती दीवाना रोता हुआ चला गया, इधर उवैस करनी निकले हैं, उधर अचानक मेरे सरकार जलवगर हो जाते हैं। अंदर आते ही आका फरमाते हैं आयशा सच बता क्या कोई जमीन पे मेरा दीवाना आया था। हजरत आयशा कहती है आका आपको कैसे पता चला। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस गुजर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस यहाँ तक आया था। आयशा कहती है आका मुझे नाम तो पता नहीं, लेकिन वजूद से दीवाना लगता था। मैंने कहा था ठहर जा, लेकिन उसने कहा मजबूरी है। मेरे नबी ने कुछ ना कहा, सीधा हजरत उमर से कहते हैं उमर जल्दी चला जा, मेरे उवैस को तलाश करके ले आ। हजरत उमर काफी दौड़े, लेकिन तब तक उवैस मदीना छोड़ चुके हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने रुख किया कर्ण की तरफ, आंसू बहाए और फरमाया लोगों मुझे कर्ण से ठंडी हवाएं आ रही हैं। अल्लाह अकबर। ये नबी के जुमले हैं। इधर उवैस करनी अपने दरवाजे पर आए हैं, जैसी दरवाजे पर आए घर के अंदर कदम रखा, माँ ने कहा बेटे उवैस आ गए, जी माँ आ गया हूँ। माँ कहती बेटे मुस्तफा के मदीने गए थे, हाँ माँ गया था। कहा फिर अब बता तेरे महबूब के रुखसार कैसे हैं, अब बता तेरे महबूब की आंखें कैसी हैं, अब बता तेरे महबूब का चेहरा कैसा है। इतना सुनना था उवैस करनी की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं माँ मैं गया तो जरूर था, लेकिन मुस्तफा का चेहरा न देख सका, महबूब का जलवा नजर न आया। कहा बेटे किस लिए। कहा माँ जब मदीने गया मेरे जाने से पहले मुस्तफा जा चुके थे। माँ ने कहा बेटे कुछ देर ठहर जाता, उनका इंतजार कर लेता। कहते माँ कैसे ठहर जाता, तेरी इजाजत जो न थी, अगर मैं रुक जाता तो तेरा दिल टूट जाता। माँ मैं तेरी वजह से न ठहरा। इतना सुनती है माँ, अपने बेटे को बुलाया, सीने से लगाया, वैस करनी सीने से लगे हैं। और उसके बाद माँ ने अपना आंचल उठा के कहा था ए मेरे मौला उवैस ने मेरे लिए अपने महबूब का जलवा छोड़ दिया। ए मेरे मालिक जब सारी दुनिया मुस्तफा का जिक्र करती रहे तो तब तक मेरे उवैस का भी जमाने में तज़किरा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, हम तो बीवी बच्चों के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं, और मेरे उवैस की शान देखो, माँ के लिए मुस्तफा का जलवा छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है फरमाबरदारी। इनके लिए कहा था कोई जाए तो मेरे उवैस से दुआ करा देना। सुभान अल्लाह। नबी हो के उम्मत से दुआ करा रहे हैं, एक उम्मती से अपने। अल्लाह अकबर। देखो मेरे नबी के एक आशिक की शान ये।
तवज्जो है भाई, अजी थके तो नहीं, 11 बज गए। जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। साहिब, माँ ने कहा बेटे उदास ना हो, आज मैं दुआ करती हूँ। और माँ की दुआ देखो, कहते हो भौंकती रहती है, काटती रहती है, मुंह फैलाए रहती है। माँ बाप को ऐसे जुमले जवान बोला करते। अल्लाह अकबर, माँ का जुमला सुनो, मेरे नबी की उम्मत के वली की माँ का जुमला सुनो। माँ ने बेटे के सर पे हाथ रख के कहा बेटे उदास ना हो, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा लेकिन मदीने वाला तेरी बातें करता रहेगा। ये माँ ने जुमला कहा था। और मेरे नबी अक्सर अपने गुलाम का तज़किरा फरमाया। जी जी जी, थके तो नहीं मिंबर वाले? ना, बहुत अच्छा चल रहा है ना भाई, आप शुरू से बैठे हैं, अगर किसी को उठ के जाना हो तो भाई इजाजत है, क्योंकि जब शुरू से बैठे शायद थक गए होंगे। मैं नहीं चाहता कोई मजबूरी में बैठे हो, मिजाज भी मेरा थोड़ा ऐसा है। मैं चाहता हूँ जितनी देर भी तकरीर हो ना बंदा सुने। खाली आंखें बंद कर करके वो तरावी शुरू नहीं कर देनी चाहिए, कोई सुने ना सुने, दे पेलम पाल, दे पेलम पाल, दे पेलम पाल। नहीं भाई, तकरीर में मेहनत लगती है, और अगर ये सरों के ऊपर उतरे तो फिर कोई नतीजा भी नहीं। जी जी, उससे बेहतर है घर हम टांगे फैला के सुन। बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी के लिए सरकार वैस करने की मां ने जुमला कहा। सरकार का विशाल हुआ। मैं अर्ज कर रहा था मेरे गौसे पाक की शान में जी, सरकार का विशाल हुआ। हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत आया। हजरत उमर फारूक आजम और मौला अली रजी अल्लाह ताला, ये दोनों हाथ में सरकार का जुब्बा शरीफ, जिसे बाज लोगों ने कमीज भी कहा, खिरका शरीफ लिया सरकार का, तलाश में पहुंचे। तलाश करते करते कर्ण के जंगलों में पहुंच गए। जरा तवज्जो कीजिए भाई, कर्ण के जंगलों में पहुंचे। एक बुजुर्ग वुजू फरमा रहे थे एक चश्मे के किनारे। उनसे कहा कि क्या उवैस करनी यहीं मिलेंगे? उन्होंने कहा हाँ। कहा कहाँ होंगे? कहा जाओ, वो जो सामने ऊंटों की कतार नजर आ रही है, उन्हीं के बीच में दीवाना अपने रब से बातें करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कहते हैं जब हम गए सरकार वैसे करनी बैठे हुए थे। हजरत अली ने कहा उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, ऐसा करें आप आवाज दें, ये आपको पहचानते होंगे क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप बादशाह हैं मोमिनों के, आपको जानते होंगे, सलाम तो करें आप। हजरत उमर फारूक आजम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जैसे इतना कहा तो सरकार वैसे करनी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत उमर हजरत अली का चेहरा देखने लगे, इसको तो मेरे नाम का पता, जरा तुम सलाम करो। जैसी हजरत अली ने सलाम किया, वो वैसे करनी ने हजरत अली का नाम लेके जवाब दिया। करीब गए, जाके कहने लगे तुम्हें किसने बताया हमारा नाम? तो मुस्कुरा के कहते हैं जिसने तुमको मेरा नाम बताया है उसी ने मुझे तुम्हारा नाम बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये आशिक हैं। गए, जाके कहा सरकार का सलाम लाए हैं। वो आशिक को और क्या चाहिए है? अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। सुभान अल्लाह, क्या बात है? अगर वो हमसे पूछ लें किस बात का गम है तो फिर किसी बात का गम ही नहीं रह जाता। गए कि सरकार ने सलाम कहा है, इतना सुना आंखें बरस गईं। कहने लगे जरा सच बताओ, जब मेरे नबी ने मेरा नाम लिया था तो उस वक्त उनका चेहरा कैसा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने मेरा नाम लिया था उस वक्त उनका चेहरा कैसा था? अल्लाह अकबर। आशिकों ने कहानी बताई। हजरत अली कहने लगे अगर इतना इश्क करते हो तो फिर मुलाकात क्यों नहीं की?